एक ग्रह चित्त होकर भक्ति नहीं कर पाएंगे और परामर्थ के लक्ष्य को वह भूल जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तो चारों वेदों और मरीचि आदि पार्षदों के साथ वहां आए। उस समय प्रियव्रत को आत्म विद्या का उपदेश देने देव ऋषि नारद जी भी वहां आए हुए थे। उन्होंने उठकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मनु और प्रियव्रत ने उनके चरण स्पर्श किए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, पुत्र मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सत्य सिद्धांत की बात बताता हूँ। श्री हरि जिस पर कृपा होती है वह प्रत्येक परिस्थिति में उनका रमन कर सकता है। मैं श्री महादेव तुम्हारे पिता मनु और तुम्हारे ये गुरु श्री नारद जी भी अपने सभी कर्मों को करते हुए उन्हीं श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी माया को कोई देहधारी नहीं भेद सकता। उस व्यक्त ईश्वर के विधान के अनुसार सभी जीव जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख का भोग करते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं। जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु मनुष्यों को बोझ ढोता है, उसी परमात्मा की माया रूपी डोरी से जकड़े हुए सभी जीव उन्हीं की इच्छा के अनुसार कर्मों में लगे रहते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही परमात्मा हमें विभिन्न योनियों में डालता है और उसी की व्यवस्था के अनुसार ये जीव अपने सुख दुख भोगता है। उनकी इच्छाओं का अनुसरण उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे कोई अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति के अनुसार चलता है। जीवन इंद्रियां शत्रु बनकर सदा उसके पीछे लगी रहती हैं, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमन करता है, उसका गृहस्थ जीवन में कुछ भी बिगड़ सकता है। अतः मनुष्य को सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विषय वासनाओं की ओर धकेलने वाली इन इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। 5 हमारी कर्म इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह माया, जिन्हें हम काबू कर लेंगे तो हम गृहस्थी में भी संत हैं। जैसे किले में सुरक्षित रहने वाला राजा प्रबल शत्रुओं को भी लड़कर जीत लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति आत्म और स्वयं से अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। हम अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं जब इनको अपने हाथों में जकड़ लें। हम देखते हैं कछुआ अपने अंगों को ऐसे सिंगोड़ लेता है, अपने अंदर ऐसे सिंगोड़ लेता है, उसके ऊपर से चाहे हैरो निकाल दो, चाहे जितना मर्जी ट्रेला वजन कहो उसके ऊपर निकाल दो, तब उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उसकी चमड़ी ठोस बन जाती है। इसी तरह हमारी कर्म इंद्रियां जब इनको काबू कर लेते हैं तो हमारा संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम गृहस्थी में भी सन्यासी हैं, पर हम जब अपने कर्म इंद्रियों को काबू करते हैं। श्री हरि ने अपने चरण कमलों के आकर्षित जिस किले में तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखा हुआ है, उसमें श्री हरि ने जो भोग तुम्हें दिए हैं, पहले उन्हें अच्छी प्रकार से भोगो, फिर उनसे निरासंग होकर तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री शुक्रादेव जी ने कहा, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रियव्रत को समझाया तो प्रियव्रत ने जो आज्ञा कहकर आदर पूर्वक उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब सभी ने ब्रह्मा जी की विधिवत उपासना की। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक को चले गए। मनु ने प्रियव्रत को राजपाट सौंप